नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा प्रेरणा का विशेष कार्यक्रम। हम किस तरीके से मोटिवेट होके, हम किस तरीके से उद्यमी बन सकते हैं, किस तरीके से हम संघर्ष करके अपने व्यवसाय को, और ख़ास तौर से जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है इसमें कैसे हम, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमें इनकम नहीं हो रहा है, ऐसे में हमारी पूंजी चली गई। या जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका जीवन बड़े अधर में रहता है रोजगार को लेकर। ऐसे में हमारे साथ शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और एक युवा उद्यमी प्रकाश जी रस्तोगी मौजूद हैं, जिनकी एक अद्भुत गाथा है, संघर्षमय जीवन है, लेकिन आज वो जिस मुकाम पे हैं उनके लिए और आने वाली जो पीढ़ी है, और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार से जुड़कर, व्यवसाय से जुड़कर कैसे सफल हो पाती है, आइए कुछ टिप्स जानने की कोशिश करते हैं उनसे। प्रकाश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। किस तरीके का जो युवाओं में एक प्रतिस्पर्धा का दौर चलता है, बहुत जल्दी वो सक्सेस होना चाहते हैं, और व्यवसाय के क्षेत्र में यदि युवा आना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? धन्यवाद प्रकाश। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी बिजनेस को आप जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआती के 4-5 साल आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धीरज के साथ काम करना पड़ता है और बहुत बारीकियों को सीखना पड़ता है। क्योंकि बिज़नेस में तो ये कि अगर जहाँ आपने पेशेंस खोया तो फिर वो आप बिज़नेस के आगे नहीं जा सकते उस पर। और आप अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए कैसे मार्केट में काम करते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत सारी बारीकियां हैं इसमें। मैं तो 94 से बिज़नेस शुरू किया। हमारे फादर टीचर थे यहाँ पे। हमको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जब वो रिटायरमेंट हुआ तो लाख रुपए हमको मिला था, करीब बच करके उस समय 90,000 1 लाख रुपए मिला था 94 के आसपास। तो हम लोगों ने दुकान खोली थी। तो फिर 3-4-5 साल तो मैं दुकान में ही बैठ के काम किया। उसके बाद फिर मैं घूम करके कुछ गवर्नमेंट की सप्लाई भी किया और भी सब काम किया। फिर इसी तरह धीरे धीरे बढ़ा। अपन ने तो वो भी दौर देखा है कि साइकिल पे हम गाय थी हमारे यहाँ, तो हम जाते थे, भूसा लेकर के आते थे, फिर भूसा देने जाते थे, फिर वहाँ से सब्जी मंडी में जाते थे। सब्जी मंडी में जो गाय के लिए गोभी के फूल पत्ते सब पड़े रहते हैं वो सब भी बीन के बोरे में लेकर के आते थे, गाय को खिलाते थे। तो गौ सेवा भी होती थी साथ में। तो वो सब भी हम लोगों को पहले शर्म नहीं था काम करने में, सब करते थे। तो अब इसी तरह धीरे धीरे जो है पेशेंस, मैं बोलूँगा कि सबसे ज़रूरत बिजनेस में पेशेंस की होती है। उस चीज़ को बना करके काम करें तो सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। प्रकाश जी, जब हम बात करते हैं कि जब वो हमारा संघर्ष का दौर होता है, कई मजबूरियां होती हैं, कई परेशानियां होती हैं, उसके बाद जब हम इस मुकाम पर जब आप पहुँचे, कैसा फील होता है? और जब इस तरीके का संघर्ष करते हुए आप लोगों को देखते हैं तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल या उनको जो कुछ बेहतरीन बातें हैं जिससे वो प्रेरित हो पाएँ, क्या साझा करना चाहेंगे उस दौर को और आज का दौर को? उस दौर में देखिए सुविधाएं नहीं थी। आज मोबाइल है, डिजिटल हो गया है, तो हम लोगों तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल तौर पे काम करते थे। आज की युवा पीढ़ी के पास टैलेंट बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, तो उनके बढ़ने के तो और ज़्यादा चांसेस हैं। बस वो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें, गलत दिशा में ना जाएं, भटके ना वो। मैं यही बोलूँगा कि अगर वो एक दिशा पे काम करेंगे और चमक धमक से थोड़ी दूर रहना पड़ेगा उनको। अगर वो 4-5 साल मेहनत कर लेंगे 20 से 25 साल की उम्र में, तो निश्चित तौर से वो सफलता उनके कदम चूमेगी। क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से शॉप पे बैठ रहा हूँ, और 18 साल की उम्र में जब लोग घूम रहे थे, खेल रहे थे, तो मेरा भी मन करता था। तो उस समय सब छोड़ करके मैंने काम पे ध्यान लगाया 5-6 साल। उसके बाद जो है अब स्थिति सामने आ। पूंजी और पेशेंस दोनों बातें पैरेलल चलती हैं। कभी कभी हम पूंजी खो देते हैं इसलिए पेशेंस को खोना पड़ता है, कभी कभी पेशेंस खोते हैं तो पूंजी को खोना पड़ता है। ये दोनों पैरेलल कैसे स्थापित किया जाए इन दोनों के रिलेशन को, ताकि जो हमारी व्यवसाय की गाड़ी है वैसे बिल्कुल निरंतर बढ़ती चले? देखिए, पूंजी और पेशेंस तो ठीक है, बट व्यापार में पूंजी तो लगती है। मगर स्टार्ट में अगर आप थोड़े से भी किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर व्यवसाय में खूब पैसा होना चाहिए। आप कम पैसे से भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिसमें आपकी पूंजी बहुत नॉमिनल लगती है। और फिर आज, पहले बैंक के लोन वगैरह नहीं होते थे इतनी ईजी, आज बैंक लोन सब मिल जा रहे हैं, सब कुछ है। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, अगर उन पर भी ध्यान देंगे तो सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर
रही है, आज की युवा पीढ़ी को रोजगार दे रही, कई तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल की, स्टेट की, तो उस योजनाओं का लाभ उठा करके भी काम किया जा सकता है। प्रकाश जी, आप भी रोजगार देने में पीछे नहीं हैं, अपने पैरेलल जो अपने साथी हैं, जो लोग हैं, जो ऐसे युवा पीढ़ी उसको भी जोड़ के चलते हैं। किस तरीके से आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस तरीके को लोगों को रोजगार देते हैं, कैसे उनको एक उद्यमी युवा और एक बेहतरीन रोजगार, स्वरोजगार से रोजगारित युवा के रूप में स्थापित किया आपने? हमारे साथ जितने भी उस समय के साथी थे सब साथ में आते थे, बैठते थे, घूमते थे। तो मेरा सीमेंट का व्यवसाय था तो मैंने उनको सबको सपोर्ट किया, बोला भाई तुम भी करो, तुम भी करो। तो कैसे कर करके मेरे पास 8-10 व्यापारी और भी हैं जो कुछ नहीं करते थे और उनके पास भी कुछ नहीं था। तो आज की डेट में सब अच्छी पोजीशन में है, सब मेहनत से सब काम कर रहे हैं और निरंतर जो है वो अभी नए नए आयाम छू रहे हैं। आने वाले जो समय 2023 की शुरुआत हो रही है, ऐसे में जो पिछला साल था, कुछ विशेष उपलब्धियां और चाहे वो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो क्या क्या बेहतरीन रहा, हमारे थोड़ा दर्शकों को बताएं। और जो आने वाला 23 है, क्या शुरुआत करना चाहेंगे और शहडोल को किस रूप में देखना चाहेंगे? शहडोल उद्योगों से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे उद्योग की कमी है। अगर जो भी नई युवा पीढ़ी अगर चाहेंगे तो गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमें चल रही हैं, नए नए उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट खुद उपलब्ध करा रही है, उसमें राशियां भी, सब्सिडी भी दे रही है। तो उस विषय पे अगर चाहें तो युवा पीढ़ी काम कर सकती है और उद्योग यहाँ पे लगाया जा सकता है। अपने पास यहाँ पे फ्लाई एश है, कोल है और पावर प्लांट्स ढेर सारे हैं, तो उनसे यहाँ पे उद्योग की संभावना काफ़ी है। तो यहाँ पे उद्योग की संभावना काफ़ी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा काफ़ी ये होगा कि आपके अंदर पेशेंस कैसा है, क्योंकि शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं चलती हैं। ऐसे में उन योजनाओं का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उनको समझना है और फिर रोजगार को कैसे आगे बढ़ाना है, इन तमाम और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको साझा कर रहे थे एक युवा व्यवसायी प्रकाश जी। प्रकाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए और खासतौर से जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ बेहतरीन रोजगार के टिप्स देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला 2023 आपके और आपके पूरे व्यवसायिक परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कुछ संदेश हो और हमारे दर्शकों के लिए तो कह सकते हैं 2023 के लिए। 2023 आप सभी को, पूरे शहडोल वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत मुबारक। आपका सब दिन मंगल हो, खूब तरक्की करें, अच्छे से रहें, मिलजुल करके रहें और समाज के प्रति भी थोड़ा सा सब जागरूक रहें और अपने शहर को स्वच्छ रखें, यही बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सीमेंट की तरह जुड़ना है आपको, जैसा प्रिज्म सीमेंट जोड़ के रखता है लोगों को रोजगार के साथ, लोगों को प्यार के साथ, लोगों को स्नेह के साथ, वैसे जुड़ के रहना है और अपने जीवन को कुशल और मंगलमय बनाना। थैंक यू सो मच।